नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर सुभाष चंद्र वर्मा के साथ। आज की इस कक्षा में हम रीतिकालीन कवि रज्जब जी का अध्ययन करने जा रहे हैं। रज्जब जी का जन्म जयपुर के निकट सांगानेर में हुआ। उनके पिता राजा भगवंत दास व मान सिंह आमेर नरेश की सेना में एक छोटे नायक थे। वे पठान थे तथा रजब का मूल नाम रजब अली खां था। रजब की सगाई आमेर के एक पठान की पुत्री के साथ हो गई। शादी की निर्धारित तिथि को उनकी बारात सांगानेर से आमेर जा रही थी। तब जयपुर नहीं बसा था और वन को पार करते हुए जब बारात आमेर के निकट पहुंची तो रजब को पता चला कि पास ही दादू संत हैं, वो विराजते हैं। रजब की सत्संग करने की इच्छा हुई क्योंकि वे दादू का नाम पहले भी सुन चुके थे। दूल्हे के वेश में ही दादू के दर्शनार्थ उनके आश्रम में पहुँचे और जब रजब दादू के आश्रम में पहुँचे तो दादू ध्यानस्थ थे। वे उनके समक्ष चुपचाप बैठ गए। जब दादू का ध्यान टूटा तो रज्जब ने उनको दंडवत होकर प्रणाम किया। दादू ने देखा कि एक युवक दूल्हे के वेश में उनके सामने बैठा है। उन्हें लगा कि वह युवक ज्ञान की प्यास लिए हुई है। दादू ने रज्जब को हृदय से पहचान लिया। उन्होंने युवक रज्जब से कहा कि तुम्हारा शरीर तो हरि भक्ति जैसे शुभ कार्य के लिए बना है, परंतु तुम तो इस संसार की माया में लिप्त हो। तुम विवाह करने जा रहे हो, इससे तुम्हारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। प्रसिद्धि है। दादू ने रज्जब से कहा, क्या कहा कि रज्जब ते गजब किया, सिर पर बांधा मोर, आया था हरि भजन को, करे नरक में ठोर। यानी दादू दयाल जी ने कहा कि हे रज्जब, आपने गजब किया है। क्या आपने सिर पर सहरा बांध रखा है, जबकि संसार सागर में आप हरि भजन को आए थे, भगवान का भजन करने के लिए आप आए थे, लेकिन आप सांसारिक मोह माया में लिप्त हो गए और अब शादी करने जा रहे हो। इसका मतलब आप नरक की ओर जा रहे हो। दादू के वचन सुनकर रजब का मन फिर गया और उन्होंने अपने सिर से सहरा उतार कर अपने छोटे भाई के सिर पर रखा और उससे शादी कर लेने को कहा। रजब को उनके पिता और आदि लोगों ने बहुत कुछ समझाया, लेकिन रजब नहीं माना और रजब पर जो दादू दयाल जी थे, उनके मंत्र का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने फिर शादी से बिल्कुल इनकार कर दिया। वे दादू के शिष्य बन गए और उन्होंने वहीं वैराग्य ले लिया। उस समय उनकी आयु लगभग 20 वर्ष के आसपास रही होगी। रजब जी ने अपने जीवन काल में महान साहित्य की रचना की, जो जीवों के कल्याण का परम साधन है। उनके दो प्रमुख ग्रंथ हैं, रज्जब वाणी, जिसमें 5342 साखियाँ हैं, जो 96 अंगों में विभक्त है। दूसरा ग्रंथ उनका सर्वांगी है, जिसमें रज्जब ने अनेक महात्माओं के प्रवचनों का संकलन किया है। यह ग्रंथ काफ़ी बड़ा है, जिसमें 42 अंग हैं। रज्जब के 12 शिष्यों में सुंदरदास जी का नाम सबसे प्रमुख है, जो बहुत विद्वान थे। आज की इस कक्षा में हमारे पाठ्यक्रम में रज्जब जी के जो पद लगाए गए हैं, हम उनका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखिए, पद संख्या 1 में रज्जब जी क्या कह रहे हैं। अवधू अकल अनूप अकेला, महापुरुष माहे अरु बाहर, माया मदीन मेला, सब गुण रहित रमे घट भीतरी,
नाद बिंद में न्यारा, परम पवित्र परम गति खेले पूर्ण ब्रह्म प्यारा। रज्जब जी कहते हैं कि हे अवधूत, अवधू, अवधू का मतलब क्या होता है? अवधूत, अवधू या विरक्त साधु। अकल, अकल का मतलब होता है निराकार। महापुरुष माहे अरु बाहर, माया मधी न मेला। मधी का मतलब क्या होता है? मध्य। संत रज्जब कहते हैं कि हे अवधूत, परमात्मा अखंड, निराकार, अनुपम और एक है। तो रज्जब जी कह रहे हैं कि अवधू, अकल, अनूप, अकेला, कि हे अवधूत, परमात्मा अखंड है, निराकार है, अनुपम है और एक है। महापुरुष माहे अरु बाहर, कि वह महापुरुष हमारे शरीर के अंदर, संसार के भीतर, बाहर, सर्वत्र विद्यमान है। माया मधी न मेला, लेकिन वह माया में लिप्त नहीं है, अपितु माया से वो मुक्त हैं। सब गुण रहित रमे घट भीतरी, नाद बिंद में न्यारा, परम पवित्र परम गति खेले पूर्ण ब्रह्म प्यारा। यद्यपि परमात्मा सत्व, रजस और तमस, ये तीनों गुणों से रहित हैं तथा अन्य समस्त प्राकृतिक गुणों से हीन है, फिर भी वह प्रत्येक वस्तु में एवं जीव के अंदर रमण करता है और नाद बिंदु से अलग है। वह परमात्मा परम पवित्र और परम गतिवान होकर सृष्टि रचना का खेल खेलते हैं। वह पूर्ण ब्रह्म सबके लिए सुसेव्य एवं आराध्य हैं और उनकी लीला, उनकी गति विचित्र है। अंजन माही निरंजन निर्मल, गुण अतीत गुण माही, सदा समीप सकल विधि समरथ, मिले सुमिली नहीं जाही। इस माया में एवं अपवित्र संसार में विद्यमान होते हुए भी वह परमात्मा निरंजन अर्थात माया के कलंक से रहित एवं निर्मल विशुद्ध हैं। गुणों से गुण अतीत गुण माही, गुणों से परे होकर भी वह समस्त गुणों में विद्यमान रहता है, अर्थात वह सगुण भी है और निर्गुण भी है। सदा समीप सकल विधि समरथ, मिले सुमिली नहीं जाही। वह सदा हमारे पास रहता है और समस्त प्रकार से समर्थ है। वह आसानी से मिल सकता है और उससे आसानी से मिलना भी असंभव है, अर्थात वह गम्य है और अगम्य भी है। वह परमात्मा सर्वांगी है, समान रूप से सभी स्थानों पर रहता है, अर्थात सर्वंगी समरसी सब ठाहर, काहू लिपित न कोई, जन रज्जब जगपति की लीला, बूझे बिरला कोई। अर्थात विभु एवं सर्वव्यापक हैं, फिर भी वह किसी से लिप्त नहीं रहते हैं। कवि रज्जब कहते हैं कि मैं उस परमात्मा का दास हूं। उस परम ब्रह्म की लीला को बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं, अर्थात कुछ आत्मज्ञानी या ब्रह्म ज्ञानी ही परमात्मा की लीला को समझ सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कवि रज्जब ने परमात्मा का स्वरूप चित्रण भारतीय दर्शन के आधार पर किया है और परमात्मा को घट घट व्यापी, मायातीत, गुणातीत, सर्वशक्तिमान बतलाया है। इस पद्यांश में हमें अनुप्रास के साथ विरोधाभास अलंकार की भी छटा देखने को मिलती है। तो इस तरह से आज की कक्षा में हमने दादू दयाल जी का अध्ययन प्रारंभ किया है। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। रज्जब जी की कुछ पदों का हमने अध्ययन किया है। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे रज्जब जी के ही कुछ पदों के साथ। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया
तो वीडियो को लाइक करना न भूलिए। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल CCE राज GCR चूरू को सब्सक्राइब करना न भूलिए और साथ ही अपने मित्रों को भी यूट्यूब के साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए बोलें। धन्यवाद।